शांति शांति शांति। स्वस्थ। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मेघ आए भाग 1। मेघ आए कविता का परिचय। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली। पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। मेरे साथ प्रस्तुत पद्यांश का सस्वर वाचन करेंगे। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियाँ खोलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। कठिन शब्दार्थ। मेघ यानी बादल, आगे आगे नाचती यानी वर्षा के आगमन की खुशी में हवा बहने लगी। गाती बयार चली, शहरी मेहमान के आगमन की खबर सारे गांव में तेजी से फैल गई। भावार्थ। जब प्रचंड गर्मी के बाद काले बादल आसमान पर छाने लगते हैं तो हर कोई बड़ी खुशी से उसका स्वागत करता है। इस कविता में मेघ के स्वागत की तुलना दामाद के स्वागत से की गई है। हमारे यहाँ हर जगह दामाद की बड़ी मान मर्यादा होती है। खासकर गांव में तो जैसे पूरा गांव ही दामाद के स्वागत में जुट जाता है। मेघ किसी जमाई की तरह सज संवर कर आया है। उसके स्वागत में आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चल रही है। ठीक उसी तरह जैसे गांव की सालियां किसी जमाई के आने के समय करती हैं। लोग दरवाजे और खिड़कियां खोलकर
उसकी एक झलक देखने को बेताब हैं। अगला अंतरा। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट करके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। प्रस्तुत पद्यांश का मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कठिन शब्दार्थ। बाकी चितवन यानी बागपन लिए दृष्टि यानी तिरछी नजर। प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ। जब मानसून में तेज हवा चलती है तो पेड़ झुक जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे वे गर्दन उचकाकर मेघ रूपी पाहुन को देख रहे हैं। आंधी चल रही है और धूल ऐसे भाग रही है जैसे कोई सुंदरी अपना घाघरा उठाए हुए भाग रही हो। नदी ठिठक कर अपना घूंघट सरका रही है और अपनी बाकी नज़र से मेघ को निहार रही है। प्रश्न। बोध प्रश्न जो अपनी अभ्यास पुस्तिका में कक्षा कार्य के रूप में करने हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रचंड गर्मी के बाद काले बादल किस पर छाने लगते हैं? उत्तर। जब प्रचंड गर्मी के काले बादल आसमान पर छाने लगते हैं। प्रश्न संख्या 2। इस कविता में मेघ के स्वागत की तुलना किससे की गई है? उत्तर। इस कविता में मेघ के स्वागत की तुलना दामाद के स्वागत से की गई है। प्रश्न संख्या 3। मेघ किसकी तरह सज संवर कर आया है? उत्तर। मेघ किसी जवाई की तरह सज संवर कर आया है। प्रश्न संख्या 4। मेघ के स्वागत में आगे आगे नाचती गाती हुई क्या चल रही है? उत्तर। मेघ के स्वागत में आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चल रही है। प्रश्न संख्या 5। लोग क्या खोलकर उसकी झलक देखने को बेताब हैं? उत्तर। लोग दरवाजे और खिड़कियां खोलकर उसकी झलक देखने को बेताब हैं। अभ्यास प्रश्न।
जो गृह कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, मानसून में क्या चलती है तो पेड़ झुक जाते हैं? प्रश्न संख्या 2, मेघों के आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुए? प्रश्न संख्या 3, आंधी चल रही है और धूल कैसे भाग रही है? धन्यवाद।